हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है संदीप भाई चले अहमदाबाद से दरभंगा। अहमदाबाद जो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और इसी वजह से और अहमदाबाद के पास साबरमती दरिया भी है और साबरमती दरिया की वजह से इस ट्रेन का नाम भी साबरमती एक्सप्रेस बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ जा रहे हैं ये दरभंगा में। दरभंगा भी सुना सुना है। हाँ, दिल्ली से दरभंगा। अच्छा 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 अच्छा, जिधर अमृत भारत चलाई गई है ये बिहार में। ठीक, चलो मुझे अच्छी बात है, मुझे शुरू में ही याद आ गया। यानी कि जा रहे हैं गुजरात से बिहार में, तो सफ़र तो यार ये अच्छा खासा लंबा करने वाले हैं। लेकिन देखते हैं कि सफ़र कितना है, मुसाफत कितनी है और साबरमती एक्सप्रेस में जो संदीप भाई हैं सफ़र का किस तरह मज़ा लेते हैं या नुकसान उठाते हैं, क्योंकि कोई ट्रेन को बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग नहीं रही है अपने नाम से। और ना ही मतलब कि कोई रूट भी दरभंगा की तरफ है, कोई रूट भी है मुंबई या किसी बड़े शहर की तरफ नहीं है। तो इसलिए एक दो बातों का थोड़ा सा है बीच में मामला। बाकी देखते हैं संदीप भाई किसके साथ हैं, क्या मामलात हैं और कितना लंबा सफ़र है वगैरह वगैरह, या संदीप भाई को क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम यार कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज मैं हूँ अहमदाबाद में और यहाँ से मैंने अपनी टिकट तो अंतिम स्टेशन तक की है, पर देखते हैं कि यात्रा वहाँ तक पूरी होती है या नहीं। तो चलो जर्नी शुरू करने से पहले देखते हैं कि हमारे इस ट्रेन का आज का रूट जो है वो क्या होने वाला है, मतलब अयोध्या तक का रूट जो है वो कैसा होने वाला है। तो ये है ट्रेन नंबर 19165 अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस, जो कि रतलाम, नागदा, उज्जैन, गुना, बिना, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बलिया, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा तक जाती है। और इसका रेक शेयरिंग अहमदाबाद, गोरखपुर, अहमदाबाद, वाराणसी के साथ है। तो बिल्कुल अपने ऑन टाइम यानी कि 11:10 पे डिपार्चर हो चुका है अपना अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो रात का सफ़र लग रहा है। तो चलो अपना डिपार्चर जो है वो तो हो चुका है अहमदाबाद से और रात के करीब 11:15 का वक्त हो चुका है। और ऐसे में अब जो बाहर के स्टेशन है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, रेस्ट करूंगा। बाकी रात के वक्त में दाहोद, गोधरा, रतलाम स्टेशन जो है वो मिस हो जाएंगे। लेकिन हाँ, सुबह हमारी नींद जब खुलेगी, जब हम उज्जैन पहुंच रहे होंगे, और उज्जैन में ना हो सकता है कि वंदे भारत जो कि इंदौर से नागपुर के बीच में चलती है वो हमें ओवरटेक करे, क्योंकि इंदौर से वो करीब सुबह 6:10 पे खुलती है और ऐसे में ओवरटेक कर सकती है। तो वो देखना बहुत अच्छा होगा। और बाकी सेकंड एसी में मैं आजकल लोअर बर्थ, साइड लोअर बर्थ जो है ना वो चूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ तब क्योंकि थोड़ी प्राइवेसी जो है वो मिल जाती है। अदरवाइज अगर मैं ग्रुप में ट्रैवल कर रहा हूँ तो फिर तो केबिन जो है वो बढ़िया होता है, अपना 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कर्टन्स लगाओ और प्राइवेसी चारों को मिल जाती है। लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो मुझे लगता है कि साइड लोअर सीट जो है वो बढ़िया होती है, आपको प्राइवेसी मिल जाती है अकेले में। तो ये चीज़ मुझे बेस्ट लगती है। चलो फिलहाल रेस्ट करते हैं। डिनर जो है वो करके आया था तो डिनर कुछ दिक्कत है नहीं। सुबह उठते हैं और उसके बाद से जो जर्नी है वो आपको और अच्छे से दिखाते हैं। फिलहाल रेस्ट करते हैं। सुबह जब नींद खुली बात तो है कि ट्रेन सफ़र का शिप्रा जो द्वीप एक क्रॉस बड़ा कर हिस्सा है रही वो थी और सोए सूर्य से देव भी गुजार धरती पे दिए। अपना प्रकाश नहीं फैलाना तो शुरू कर चुके थे। उस दिन सत्या भाई के साथ भी एक जर्नी थी, वो भी रात में थी। तो दिन में गुड मज़ा मॉर्निंग, आता है। सुप्रभात। और आज की शुरुआत होती है उज्जैन से और ट्रेन पहुंची है यहाँ पे करीब 10 मिनट के विलम्ब के साथ, यानी कि 6:54 पे। और एक और चीज़ है कि इंदौर नागपुर वंदे भारत जो है उसका भी अराइवल हो रहा है और बीच में एक गुड्स ट्रेन जो है वो खड़ी है, तो मैं शायद उसको दिखा ना पाऊँ। लेकिन क्या मौसम है यहाँ का, मतलब यहाँ आने के बाद थोड़ी ठंडी जो है वो अब फील हो रही है। अहमदाबाद में उतनी ठंडी जो थी वो फील नहीं हो रही थी। अच्छा, बात करूँ अगर उज्जैन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है देवास की तरफ और एक लाइन जो है वो निकलती है मक्खी जंक्शन की तरफ जिधर हम जाने वाले हैं, और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि नागदा की तरफ से, और एक लाइन ना यहाँ से निकलती है फतेहाबाद की तरफ, जहाँ से रतलाम और इंदौर की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिल रही हैं और इसीलिए उज्जैन जो है एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलो यहाँ से जो गुड्स ट्रेन थी वो तो निकल चुकी है और अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 को क्लियरली हम देख सकते हैं और बस अराइवल होने वाला है इंदौर नागपुर वंदे भारत का भी। कितनी छोटी ट्रेन है, सिर्फ 8 कोच की ट्रेन। ये एमपी में तो नहीं फिर रहे वैसे कहीं? पहले ये वंदे भारत इंदौर भोपाल के बीच चलती थी, पर ज़्यादा यात्री ना मिलने के कारण से अब नागपुर तक जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात हुई और अब ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ 8 कोचेज़ वाली होती है चलो या 16 इंदौर कोचेज़ वंदे वाली भारत का होती भी है? यहाँ पे आगमन हो चुका है और इसके बाद ना
दोनों ही ट्रेन मतलब हमारी और ये वंदे भारत भी सेम मक्सी तक का रूट जो है वो सेम होने वाला है, लेकिन मक्सी के बाद जो वंदे भारत है वो निकल जाएगी भोपाल की तरफ और हमारी ट्रेन जो है वो निकलेगी रुठियाई होते हुए गुना जंक्शन की तरफ। तो वहाँ से अपना रूट जो है वो बदलने वाला है। बाकी पहले डिपार्चर जो है वो वंदे भारत को ही यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है वंदे भारत है तो प्रायोरिटी जो है वो तो इसी को मिलने वाली है। ट्रेन यहाँ पे करीब 20 मिनट रुकी है और उसके बाद से अपना भी डिपार्चर हो गया। हालांकि सबसे पहले डिपार्चर वंदे भारत का हुआ और उसके बाद हमारी ट्रेन को उज्जैन से डिपार्चर मिला। ये भी अच्छी बात है, नहीं तो उस दिन सत्या भाई के साथ जो हुआ है ना वो बहुत ही अजीब था। उज्जैन से निकलने के बाद सूर्यदेव पूरी तरह से अब दिखना शुरू हो चुके थे और क्या खूबसूरत सूर्योदय हो रहा था। तो चलो देवास की तरफ से आती हुई ये लाइन जो है ना, ये लाइन हमें बता रही है कि अब हम मक्सी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। तो ये लाइन जो है ये आ रही है देवास जंक्शन रेलवे स्टेशन से। नाम तो आज सारे ही पहली बार सुनने वैसे को यहाँ मिलते पोहे हैं। जो हैं वो मैं ट्राई ज़रूर से कर सकता हूँ, क्योंकि पोहे तो अच्छे ही होंगे। मतलब इंदौर वाला एरिया है, मतलब इंदौर उज्जैन वाला एरिया में जो पोहे होते हैं वो ठीक ठाक मिल जाते हैं। इंदौर बड़ा पोहे मिल कमाल का जाते हैं शहर तो है मैं मध्य ज़रूर से ले प्रदेश लूँगा का। यहाँ पे। स्ट्रीट फूड बड़ी चलेगा ज़बरदस्त है। भैया। तो चलो इस खूबसूरत सुबह के साथ पहुंच चुके हैं मक्सी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अगर बात करूं मक्सी की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और आपने देखा था कि जो देवास की तरफ से लाइन आ रही थी वो एक लाइन हो जाती है। एक लाइन इधर से हमारे यानी कि उज्जैन वाली लाइन, और एक लाइन यहाँ से निकलती है भोपाल की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है गुना की तरफ रुठियाई होते हुए जिधर हम जाने वाले हैं। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ पे मिल रही हैं और इसीलिए मक्सी जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। हालांकि पोहे खाने का मन था, लेकिन पोहे वाले भैया काफ़ी दूर थे और बीच में इधर कुछ मिला नहीं मुझे। और बाकी यहाँ पे ना जैन तीर्थ स्थल भी है, और यहाँ पे जो लोग जैन धर्म के हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे 2 बड़े मंदिर हैं। तो हाँ, जैन धर्म के लिए मक्सी जो है एक बड़ा तीर्थ स्थल है। ये पक्का एमपी में फिर रहे हैं, मध्य प्रदेश में, जो एरिया को लेके भारत की दूसरी बड़ी रियासत है। ये तो आवाज़ तो नरेंद्र मोदी से मिलती है। अराइवल का संकेत जो है वो मिल चुका है। और लेकिन हमारी मोदी ट्रेन जी का तो यहाँ फिर पे खास departure मौकों हो पे चुका है, नज़र आते हैं या सुनाई तो देते कोई हैं। दिक्कत नहीं है। तो ये देखो यहाँ से ना जो भोपाल की लाइन है वो हो जाती है अलग, और हम निकल चुके हैं रुठियाई जंक्शन होते हुए गुना की तरफ, और वो भोपाल की लाइन जो है वो हमसे अलग हो चुकी है। क्या बात है, बड़ी जरखेज रियासत है और एरिया सर्दियों को की लेके बात जंगल ही सबसे अलग ज़्यादा होती है, मध्य और प्रदेश में ही फरवरी है। की सर्दियाँ तो सच में बहुत अलग होती हैं। चारों तरफ हरियाली, खेतों में नई फसलें, पेड़ों पे नई कोपलें, सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। ये तो है, मौसम बहार की नवीद होती है इस मौसम में। एक चीज़ तो और मैं उसके देख रहा बाद हूँ एक ट्रेन लंबी की गर्मी। साफ़ सफाई जो है वो बहुत ही वाहियात, बहुत ही ख़राब है, और पानी जो है वो टैप में नहीं आ रहा सुबह से। वॉशरूम्स की हालत बहुत ख़राब है, मतलब वॉशरूम्स बहुत गंदे हैं। तो पता नहीं, साफ़ सफाई तो बहुत गंदी है इस ट्रेन में। मतलब स्टाफ जो है वो साफ़ सफाई के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं, और वॉशरूम्स बहुत अनक्लीन है, कुछ भी क्लीन नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं कि वाटर फिलिंग गुना में होता है या फिर वहाँ भी छोड़ देते हैं। मतलब अजीब हालत है, कोई गाड़ी को तो बिल्कुल इज्जत होती ही नहीं है, और सिर्फ जो प्रीमियम ट्रेनें होती हैं ना भारतीय रेलवे में, सिर्फ उन पे ध्यान दिया जाता है। जो नॉर्मल ट्रेनें चलती हैं उनको तो कोई पूछता भी नहीं है, मतलब भैया पानी नहीं आ रहा है कहीं। तो ये हालांकि जो ज़्यादातर लाइन लोग इस इस पे तरह की कुछ ट्रेनों में ट्रेन सफ़र खड़ी है करते हैं। WAG 12 के साथ। वैक तो 12। ये जो लाइन है, ये लाइन आ रही है कोटा की तरफ से, और इसका मतलब ये है कि रुठियाई जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अपना अराइवल होने वाला है। और ये कोटा की लाइन और हमारी वाली मक्सी की लाइन जो है वो यहाँ रुठियाई जंक्शन पे मर्ज हो रही है, और बाकी आगे 2 लाइनें जो हैं वो अलग होती हैं रुठियाई से। उनके बारे में वहाँ पहुँचने के बाद बात करता हूँ आपसे। तो यहाँ से भोपाल मंडल जो है देखो वो शुरू हो गया, और इसके बाद से कोटा मंडल जो है वो शुरू हो जाता है इस रूट पे। मंडल क्या? बैग 12 को पीछे करके खिला रहा हुआ है। क्या खूबसूरत बोर्ड है ये, मतलब ये बोर्ड देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये भोपाल स्टेशन है तो या बहुत शायद ही अच्छा इंदौर था, है भारत पर का सबसे ट्रेन साफ ज़्यादा देर सुथरा यहाँ शहर। रुकी नहीं,
बाकी गुना, उज्जैन और कोटा की लाइनें यहाँ मिलती हैं और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है जो कई साल तक मुसलसल साफ़ सुथरा रहा है। मेरा ख्याल है इंदौर है। तो पहुंच चुके हैं गुना जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो सिर्फ 20 मिनट का अंतर था गुना जंक्शन और उठियाई के बीच में। वैसे हमारी ट्रेन के पहुंचने का जो सही समय था वो था दोपहर के 12 बजे का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 मिनट पहले ही आ गई, तो 17 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपना फूड जो है वो आया और चलो ये अच्छा हुआ कि फूड जो है वो मिल गया हमें, तो पोहे भी मिल गया और फूड जो मैंने मंगाया था ऑनलाइन वो भी आ गया और अपना डिपार्चर जो है वो भी हो चुका है गुना रेलवे स्टेशन से। चलते बाहर थे और डिपार्चर जो है वो देखते हैं। संदीप भाई आज अकेले ही हैं। अच्छा, इस तरफ काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल जो है वो देखने को मिल गया, फूड ट्रैक, और उधर साइड में कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही स्टॉल था, तो काफ़ी अच्छा खासा वैरायटी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी स्टेशन पे काम जो है वो चल रहा है अभी। भोपाल का एक स्टेशन भी सेलेक्ट किया गया स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट रेलवे स्टेशन के मुझे तौर लगा पे। कि स्टार्टिंग में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली सा स्टेशन है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी अभी समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ है यहाँ पे। जिसका पहले नाम हबीबगंज था, अब रानी कमलापति है। फ्रूट्स भी थे, बताओ, फ्रूट्स वहाँ नहीं दिखे, यहाँ दिख रहे हैं फ्रूट्स। तो ये देखो, ये लाइन निकल जाती है ग्वालियर की तरफ और हम सीधा बढ़ चले हैं अब बिना जंक्शन की तरफ। ग्वालियर मुझे थोड़ा सा हमेशा डाउट रहता है, ये बहुत यूपी है गलत या वक्त एमपी पे है। बेतवा नदी क्रॉस हुई, मैं बाहर से कैद नहीं कर पाया इस क्रॉसिंग को। तो पहुंचने वाले हैं बिना जंक्शन और यहाँ पे किसी बलिया दादर, शायद ये वो ट्रेन होगी जिसका बिल्कुल पैरेलल में एंट्री हो रही है अपनी। ICF कोर्सेज के तो साथ। जब नींद खुली तो देखा तो बेतवा रिवर जो थी वो क्रॉस हो रही थी और फिर उसके बाद वापस आ गया अंदर, और जैसे ही फिर बाहर आया देखा तो किसी ट्रेन से तो पैरेलल अपना चल रहा था। अब पता नहीं वो कौन सी ट्रेन थी, मेरे ख्याल से दादर बलिया होगी, तो उसके साथ अपना पैरेलल जो है वो हुआ और फाइनली पहुंच रहे हैं बिना जंक्शन रेलवे स्टेशन। रैप 7 अकेला ही खड़ा हुआ है। वैसे यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था दोपहर के 3:25, पर ट्रेन यहाँ करीब 1 घंटे पहले ही आ गई, तो 1 घंटे बिफोर टाइम यहाँ ट्रेन पहुँची है और यहाँ पर रिवर्सल जो है वो होना है और उसके बाद हमारी ट्रेन जो है वो करीब 3:30 पे यहाँ से निकलेगी और अभी फ़िलहाल वक्त हो रहा है 2:35 का, तो अराउंड 1 घंटे ट्रेन यहाँ पे खड़ी रहने वाली है, तो बहुत टाइम बचा है यहाँ पे। और हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से ललितपुर और ललितपुर से सीधा निकलेगी झांसी की तरफ और झांसी से हमारा रूट जो है वो चेंज होगा, यानी कि हम निकलेंगे कानपुर वाले रूट की तरफ। तो यहाँ से 48 किलोमीटर की दूरी पर मल्हारगढ़ में आध्यात्मिक वादी संत श्री तारण तरण श्री निसई जी महाराज का दर्शनीय स्थल है। तो इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था, यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए ये दिख गया मुझे। मुझे तो सिर्फ 48 पड़ा गया जो है वो यहाँ रुकी थी और फाइनली अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है बिना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ये रही वो लाइन जिधर से हम आए थे और वापस से अब हम आ गए हैं नई दिल्ली भोपाल मेन लाइन पे और गुना के लाइन को हम यहाँ पीछे छोड़ते हुए। और ये मेरे ख्याल से निज़ामुद्दीन रानी कमलापति शान भोपाल एक्सप्रेस है, जो कि करीब 9 घंटे लेट चल रही थी आज तो बहुत लेट हो गई ये ट्रेन। भारतीय रेलवे की ये पहली ISO सर्टिफाइड ट्रेन थी। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्या बात है। शान भोपाल की तो फिर बड़ी बकरी शान है, नाम कितना ज़बरदस्त है, शान भोपाल एक्सप्रेस। ये रफ्तार बहुत देर तक नहीं रहती है क्योंकि जल्दी ही ललितपुर स्टेशन आने वाला था। यहाँ ब्रश देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कि सारी जनता जो है वो इसमें ऑन बोर्ड होने वाली है और उस तरफ तो और रश था। और बात करें अगर ललितपुर की ना, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक ही लाइन जो है वो निकलती है टीकमगढ़ होते हुए खजुराहो को और एक लाइन जो है वो सीधा निकल जाएगी झांसी की तरफ और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि, और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि ये भोपाल वाली लाइन हो गई।
तो ये सारी लाइनें यहाँ पे आके मिल रही हैं, इसीलिए ललितपुर जो है वो जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और एक बात समझ में नहीं आती है कि क्या फ़ायदा डस्टबिन होने का जब ट्रेन का सारा कचरा आपको ऐसे ही बाहर फेंकना होता है। ये काम तो खुद पैसेंजर्स भी कर सकते हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। फ़िलहाल तो अब शाम का लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि जितना खूबसूरत आपको सूर्योदय देखने को मिला था उससे कहीं अच्छा आपको सूर्यास्त देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ तो बहुत सही है कि अगर आगाज़ अच्छा ना हो तो ज़रूरी नहीं कि अंजाम भी बुरा ही होगा, अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। क्या बात है, ये तो बढ़िया है, हौसला अफजा बात की है इसने भाई। सूर्यास्त यानी गुरूब आफ्ताब, ऐसा तो है, कभी जो काम शुरू में अच्छा होता है तो आखिर में मुश्किल हो जाती है। मिलता है यहाँ पे गुड्स ट्रेन के साथ। कोई अगर शुरू में बुरा हो तो वाकई वक्त गुजरने के साथ उसमें बेहतरी आ जाती है। ये बहुत सारी चीज़ों में मुनहसर है। हम यहाँ पे लोकोमोटिव देखते हैं, ये कोई वैग 5 लग रहा है लोकोमोटिव या वैग 7। चलिए फाइनली अराइवल हो रहा है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पे। और यहाँ का लोको शेड, जहाँ पहले डीजल इंजन का भरमार था, लेकिन अब सिर्फ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। झांसी की यहाँ पे एक रानी भी चलती है, रानी कमलापति गतिमान एक्सप्रेस, भारत की सबसे तेज तरीन ट्रेन। वैसे तो जो दिल्ली से भोपाल वाली वंदे भारत है वो भी तेज है। 6:30 का और फाइनली पहुंच चुके हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन झांसी। और अगर बात करूं यहां पहुंचने की तो सही समय था शाम के 5:40 का, पर ट्रेन अराउंड 40-45 मिनट लेट पहुंची यहां पे। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमने अमूमन 1000 किलोमीटर की जर्नी जो है पूरी कर ली है। हालांकि 20-25 किलोमीटर और शॉर्ट होगा, लेकिन हाँ अराउंड 1000 किलोमीटर की जर्नी जो हमने पूरी कर ली यहाँ पे। 1000 किलोमीटर के बाद भी सफ़र रहता है। तो यहाँ से अब हम भोपाल दिल्ली मेन लाइन को छोड़ने वाले हैं और हमारी ट्रेन जो है वो अब मुड़ रही है कानपुर सेंट्रल वाली लाइन की तरफ। अभी कानपुर यूपी आएगा, फिर आगे बिहार में दाखिल होंगे, तो फिर आगे दरभंगा पे रुकी। और मतलब सच में बोर हो गया था अंदर बैठ करके, बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। अच्छा हुआ खुली हवा जो है वो, खुली हवा तो चलो अंदर मिल ही रही है, मतलब गेट खोल दो खुली हवा मिल ही जाती है, लेकिन ऐसे स्टेशन पे बाहर उतर करके उस पर टहलना और फिर ठंडी हवा जो है ये फील करना, ये एक अलग चीज़ होती है, वो आपको ट्रेन के अंदर नहीं मिल सकती। तो ये चीज़ बहुत मिस कर रहा था। चलो काफ़ी लंबा ही सफ़र है ये, तो फिर 1300-1400 किलोमीटर तक चला जाएगा। वो शॉप थी जहाँ पे 1000 तक हो भी गया जाते हैं, पर वो बहुत दूर हो गया और मुझे लगता कि मैं वहाँ तक जाऊँगा उसके लिए। ये लो, इसका 100 का डब्बा है। तो क्या बोलूँ, गुलाब जामुन जो थे वो काफ़ी टेस्टी थे, तो गाड़ी के निकलने से पहले ही खा लिए मैंने। बाकी चलो अब यहाँ अंदर तो कुछ मिल नहीं रहा। ट्रेन जो है वो रुकने वाली है पोखरान रेलवे स्टेशन, लेकिन पोखरान जो है मैं आपको वो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सीधा आपसे मिलूंगा जब हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुँच रही होगी। ऑलरेडी रात बहुत हो चुका है और ऐसे में फिर कुछ भी दिखाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब पोखरान स्टेशन कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि 2016 में जब इंदौर पटना का एक्सीडेंट हुआ था तो वो पोखरान के पास में हुआ था। तो बाकी वैसे पोखरान के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं मुझे। तो फ़िलहाल वक्त हो रहा है रात के करीब 10:50 और ट्रेन काफ़ी देर से गोविंदपुरी स्टेशन पर रुकी हुई है और जस्ट कानपुर का बिल्कुल आउटर स्टेशन आप बोल सकते हो। और ये तो रही झांसी की लाइन जिस पर हमारी ट्रेन आ रही है, और उसके बाद से अगर उधर देखोगे आप तो वो है नई दिल्ली कानपुर मेन लाइन। और काफ़ी देर से हम यहाँ रुके हुए हैं, मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म जो है वो खाली नहीं होगा और बिल्कुल बिफोर टाइम आके हम खड़े हो गए हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कि एंट्री जो है वो कब मिलती है हमें कानपुर स्टेशन पे। तो चलो फाइनली अब जा कर के प्लेटफॉर्म पे एंट्री का जो सिग्नल है ना वो मिल चुका है हमें। कानपुर एक सेंट्रल भी है ना, बाद भी ट्रेन काफ़ी देर खड़ी थी यहाँ पे। कुल 5 सेंट्रल हैं। मालदा बठिंडा, मालदा टाउन वही वाली जहाँ पे चलती है अमृत भारत होती है, मतलब स्टेशन प्लेटफॉर्म पे गाड़ी पहुँचने वाली और यहाँ पे किसने चेन पुलिंग जो है वो कर दी, हद है। मतलब ये कोई क्लोन एक्सप्रेस लग रही है, पता नहीं कौन सी, पर मे भी शायद से दरभंगा क्लोन हो सकती है। बहुत ही लंबा सफर है। कानपुर पे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए क्योंकि ऑडियो कैप्चर नहीं हुआ वीडियो में, जिसके कारण से ये दिक्कत हो गई। और
फिर मैं सोने चला जाता हूँ। सुबह उठा तो ट्रेन शाहगंज स्टेशन पहुँच चुकी थी, जहाँ पे हमारी ट्रेन का रिवर्सल होने वाला था। अब ये ट्रेन तो दरभंगा जाती है और मुझे वाराणसी जाना था, तो या तो मैं मऊ जाके ट्रेन चेंज करता या फिर यहीं से इंतज़ार करता किसी और ट्रेन का। फिर पीछे से मरुधर एक्सप्रेस आती है, जिसमें मैं सामान्य टिकट ले करके बैठ जाता हूँ और वहाँ से फिर वाराणसी पहुँच जाता हूँ, और ये करने से मेरा काफ़ी समय बच जाता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। बाकी हाँ, थोड़ा और इंतज़ार करिए, आपको और अच्छे अच्छे जो व्लॉग्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल तो इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओह माय गॉड, संदीप भाई ने इतना लंबा सफ़र कर लिया यार। 1000 किलोमीटर करते करते उन्हें तकरीबन 24 घंटे का वक्त गुजर गया। अभी तक तो वो सिर्फ कानपुर पहुंचे थे। अभी दरभंगा आगे पता नहीं कितना था, क्योंकि कानपुर अभी यूपी में पड़ता है और दरभंगा जो है बिहार में पड़ता है। तो ऐसे में अगर 300-400 किलोमीटर भी मजीद हो तो 1300-1400 किलोमीटर का सफ़र हो गया, और अगला दिन भी तुलू हो गया। यानी कि तकरीबन कोई 30-32-34 घंटे तो हर हाल में हो गए। ये फिर इसका मतलब है ट्रेन भी प्रीमियम नहीं थी, और या ट्रेन की कोई इतनी ज़्यादा रफ्तार भी नहीं थी। कई स्टेशनों पे तो वक्त से पहले पहुंच रही थी, लेकिन कई एक स्टेशनों पे से 1 घंटा भी रुकना पड़ा। ये बिल्कुल अजीब बात है। और सहूलियात को लेके तो संदीप भाई को चूँकि एक अच्छे सफ़र की आदत है, प्रीमियम सफ़र की आदत है, यहाँ पर वो अकेले भी थे और ट्रेन भी थोड़ी माड़ी थी, तो इस वजह से उन्हें जो एक पहले वाली वाइब आती है ना, वो तो नहीं आ रही थी। वॉशरूम में वो लेके मामलात को परेशान थे। इसके साथ साथ ट्रेन में पानी की अदम दस्तयाबी थी, सफाई का नाकस तरीन इंतज़ाम था, जिसमें रेलवे कर्मचारियों से ज़्यादा खुद जनता मुलव्वस है। क्योंकि डस्टबिन जब फराहम कर दी गई तो उसके बाद अब सरकार इतनी भी अच्छी नहीं हो सकती कि कोई कर्मचारी आए और किसी आदमी का हाथ पकड़ के उसका जो इस्तेमाल शुदा रैपर है या फेंकने वाली चीज़ है, कोई कचरा, वो खुद उसके डस्टबिन में फेंके। इतना शऊर तो अब लोगों को हासिल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रीमियम क्लास से आम ट्रेनों पे आएंगे तो फिर ये चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। और ये देख के मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि यार ठीक है, भारत में ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रीमियम क्लास में सफ़र नहीं करते हो। जो राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, तेजस वगैरह जैसी प्रीमियम ट्रेनें हैं, इसमें चंद फीसद लोग हैं जो सफ़र करते हैं। तो बाकी जो ज़्यादातर भारतीय जो मेजोरिटी बस पैसेंजर हैं जो सफ़र करते हैं, वो तो लोग छोटी ट्रेनों में करते हैं। तो ऐसे में चलो गंदगी का तो मामला हो गया, कचरा वगैरह तो लोगों ने फेंक दिया, लेकिन ट्रेनों में पानी भरना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, वो भी नहीं दस्तयाब हो रही थी। ट्रेन को वक्त पे ले जाना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, वो भी नहीं थी। कहीं 15-20 मिनट पहले पहुंच रही थी, कहीं 1-1 घंटा डिले से चल रही थी, और सिर्फ 1000 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 24 घंटों का वक्त लग गया। हालांकि मुंबई से एक शताब्दी चलती है राजधानी दिल्ली के लिए, दिल्ली से मुंबई के लिए, वो 15-16 घंटों में वो 1400 किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। ऐसे में ये सफ़र भी ज़्यादा था, और सफ़र के साथ साथ जो सहूलियात का भी अच्छा खासा फुकदान था, अच्छी खासी कमी थी। उस वजह से सफ़र की जो है परेशानियाँ भी थोड़ी बढ़ के सामने आ रही थी। और संदीप भाई ने वीडियो के शुरू में कह दिया था कि उन्होंने दरभंगा तक का टिकट तो करवा लिया, लेकिन मुमकिन है कि वो रास्ते में कहीं पहले ही उतर जाएं। उस वक्त मुझे शक हुआ कि शायद संदीप भाई को खुद ही नहीं इरादा कि ये ट्रेन दरभंगा तक जाएगी भी कि नहीं जाएगी, या रास्ते में ही कहीं रोक ली जाएगी। लेकिन वो भी बता रहे थे कि मैं अपने होम टाउन बनारस की तरफ चला गया, जो मुझे मतलब दरभंगा की बजाय बनारस जाना था, तो मैं वहाँ पे चला गया। बहरहाल सफ़र बहुत ज़्यादा था, कहाँ गुजरात और कहाँ इधर बिहार। रास्ते में मध्य प्रदेश आया, और इंदौर जैसे शहरों का, भोपाल जैसे शहरों का नाम लिया जा रहा था। फिर यूपी का बहुत बड़ा हिस्सा आया, कानपुर उधर है, झांसी उधर है। फिर इस तरह अभी बिहार में दाखिल होना था। तो ये ट्रेन तो मेरा ख्याल है भाई ये 1200-1400 किलोमीटर का सफ़र करने का कुछ 2 दिन तो लगा ही देगी, 48 घंटे। बाकी सहूलियात की भी कमी थी, और संदीप भाई अकेले भी थे, कुछ उन्हें तन्हाई भी मार रही थी, और कुछ जो है वो सफ़र भी इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं था। तो जिस तरह हमने संदीप भाई के साथ रवायती सफ़र देखे, ये उस जैसा तो नहीं था। लेकिन हाँ, शुरू में मुझे हुआ कि यार ये लगता है फिर किसी गलत वीडियो का इंतखाब हो गया, और इसमें फिर वही रात जब बाहर से कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है, 11:10 जब ट्रेन निकली तो उसके बाद संदीप भाई ने कहा गुड नाइट, और सुबह जल्दी ही मुलाकात होगी। और उसके बाद फिर पूरा दिन जो कवर हो गया, उसमें भी ज़बरदस्त मौसम, और फरवरी का खूबसूरत ठंडा मौसम, हर तरफ हरियाली और हर तरफ बाहर की उम्मीद। ये चीज़ें वाकई देख के अच्छा लगी। फिर जो ट्रेनों की जो क्रॉसिंग वगैरह थी, वो नज़ारे भी अपनी जगह अच्छे थे। जंक्शंस के ऊपर रुकना, स्टेशनों के ऊपर रुकना, ये चीज़ें भी अच्छी थी। लेकिन अगर ख़ास तौर पे सफ़र से मुतल्लिक़ चीज़ों की बात की जाए, तो वो जो ट्रेन में सफाई के मामला थे वो अच्छे खासे ख़राब थे। और ट्रेन की अगर एवरेज स्पीड आप निकाल के देखो तो ये तो बहुत ही कम निकल के आएगी। तो इसलिए ऐसा ये सफ़र कुछ परेशान कुन साबित हो रहा था संदीप भाई के लिए। बाकी ठीक है जर्नी, लेकिन अब ट्रेन इतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं थी। साबरमती एक्सप्रेस थी, कोई राजधानी, दुरंतो या शताब्दी तो थी नहीं, या वंदे भारत थी नहीं जो स्पीड भी अच्छी होती और उसके प्योरिटी भी दी जाती और खाने पीने की सहूलियात भी होती, फिर बदले में मोटे किराए भी लिए जाते हैं। या फिर ये चीज़ भी नहीं थी।
बहरहाल एक अच्छा सफ़र था, एक बिल्कुल नया रूट था दरभंगा अहमदाबाद से, तो इसलिए इस वीडियो का इंतखाब किया था। अपनी जगह वीडियो अच्छी भी थी, अच्छी बात ये थी कि दिन में ज़्यादा हिस्सा कवर किया गया था। अगर आप एक रेल फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवेज़ को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा, हम बहुत जल्दी से उम्मीद के साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।